आदमपुर के उपचुनाव ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का घमंड चकनाचूर कर दिया है। आदमपुर के उपचुनाव ने सांसद दीपेंद्र हुड्डा की बड़ी बातों को जमीन सुंघा दी है। भूपेंद्र हुड्डा ने दावा किया था कि आदमपुर भजनलाल परिवार का नहीं बल्कि कांग्रेस का गढ़ है और वे उपचुनाव को जीतकर इस बात को साबित कर देंगे। आदमपुर की जनता ने भूपेंद्र हुड्डा को करारा जवाब देते हुए भव्य बिश्नोई को जिताकर यह बता दिया कि वे भजनलाल परिवार पर भरोसा करते हैं, भूपेंद्र हुड्डा पर नहीं। दीपेंद्र हुड्डा ने यह दावा किया कि उपचुनाव के अंदर कांग्रेस के वोट 10,000 से बढ़कर 52,000 हो गए हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने इस बारे में चालबाजी करने का काम किया। भूपेंद्र हुड्डा ने 2014 का आंकड़ा जनता के सामने रखा, जिसमें कांग्रेस को 10,000 वोट हासिल हुए थे। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा 2009 के जयप्रकाश के चुनावी आंकड़े को छुपा गए। दीपेंद्र हुड्डा को बताना चाहिए था कि 2009 में जयप्रकाश को 45,000 वोट मिले थे। इस तरह से इस चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पूरी ताकत लगाने के बावजूद महज 6,000 वोट बढ़ा पाए हैं। और ये वोट भी कांग्रेस या भूपेंद्र हुड्डा के नहीं हैं, बल्कि ये वोट भजनलाल परिवार के विरोध के हैं। 1996 से लेकर अब तक लगातार आदमपुर के अंदर दूसरे नंबर पर रहने वाले प्रत्याशी को ऑटोमेटिकली 20 से 25,000 वोट मिल जाते हैं। 1996 में सुरेंद्र सिंह को 45,000 वोट मिले। उसके बाद 2014 में बेनीवाल को 45,000 वोट मिले। पिछले चुनाव में सोनाली फोगाट को 35,000 वोट मिले। पिछले चुनाव में ही जेजेपी को 15,000 वोट मिले। यानी 50 से 55,000 वोट भजनलाल परिवार के खिलाफ हमेशा ही रहे हैं और इन्हीं वोटों ने इस बार उपचुनाव में इकट्ठा होकर जयप्रकाश को वोट दिया। यानी जयप्रकाश को मिले 52,000 वोट कांग्रेस या भूपेंद्र हुड्डा के नहीं हैं, बल्कि वे भजनलाल परिवार के विरोध के वोट थे। और आने वाले चुनाव में एक बार फिर से साबित हो जाएगा, क्योंकि 2009 में भी कांग्रेस को आदमपुर में 45,000 वोट मिले थे, जो 2014 में जाकर 10,000 रह गए थे। यानी कांग्रेस का बेसिक वोट बैंक यहाँ पर 10,000 है और 10,000 जो सुरेंद्र सिंह को वोट मिले थे उसमें से भी आप ये मानकर चलिए कि लगभग 2,500 से 3,000 वोट सुरेंद्र सिंह के थे। यानी आदमपुर में कांग्रेस का और भूपेंद्र हुड्डा का सिर्फ 7 से 10,000 वोट बैंक ही है। ऐसे में 52,000 वोट होने का दावा करना बिल्कुल फर्जी है, बिल्कुल आधारहीन है। भूपेंद्र हुड्डा को आदमपुर की जनता ने आईना दिखाने का काम किया है। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा इस बात के घमंड में थे कि वह आदमपुर के चुनाव को जीतेंगे और उसके बाद कांग्रेस के ही दूसरे नेताओं को वह हाशिए पर डाल देंगे। हुड्डा परिवार ने इस चुनाव में कांग्रेस के ही दूसरे साथी नेताओं को इग्नोर करने का काम किया, उन्हें बेइज्जत करने का काम किया। स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल होने के बावजूद कुमारी शैलजा, किरण चौधरी और रणदीप सुरजेवाला को बुलाना गवारा नहीं समझा गया। असल में हुड्डा परिवार को यह लगता था कि वो चुनाव जीतेंगे और ये बता देंगे कि उन्हें कांग्रेस में किसी और नेता की ज़रूरत नहीं है, कांग्रेस में किसी और नेता की अहमियत नहीं है और कांग्रेस पूरी तरह से उनके शिकंजे में आ चुकी है। अगर आदमपुर का चुनाव जेपी जीत जाते तो इन विरोधी नेताओं कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी के लिए कांग्रेस में और भी हालात खराब हो जाते। लेकिन जनता जनार्दन ने जहां इन नेताओं के लिए सुरक्षा कवच बनने का काम किया, वहीं भूपेंद्र हुड्डा को भी यह बता दिया कि उनकी कांग्रेस में बेशक से चलती हो, लेकिन जनता के दिलो दिमाग में अभी भूपेंद्र हुड्डा सबसे बड़े नेता नहीं हैं। आदमपुर की जनता ने यह भी बता दिया कि भूपेंद्र हुड्डा कितने ही बड़े दावे करते हों, लेकिन अभी भी वे भजनलाल परिवार से काफ़ी पीछे हैं। आदमपुर के चुनाव से साबित हो गया कि भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस के लिए हालात अच्छे नहीं हैं। आदमपुर के चुनाव में बेशक जयप्रकाश 52,000 वोट ले गए हों, लेकिन ये पूरे विपक्ष के वोट थे और आने वाले चुनाव में ये वोट फिर बटेंगे तो उस दौरान फिर से कांग्रेस के 7 से 10,000 वोटों पे आने की पूरी संभावना रहेगी। यानी आदमपुर की जनता ने हुड्डा परिवार को ठोकर मारने और ठुकराने का काम कर दिखाया है।